Hello student. So today we will learn about isomerism. Isomers क्या होते हैं first of all? तो isomers का basic definition देखते हैं. Compounds which have same molecular formula but different structure. तो ऐसे compounds जिनका molecular formula same हो और structure different हो, due to which they have different physical और chemical properties. तो जो word important है यार वो है और. मतलब आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिफरेंट होगा या सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ही डिफरेंट होगा. दोनों हो सकते हैं और दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो लेट सपोज कोई जनरल स्टेटमेंट आता है दैट आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ठीक है. दे कैन हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स दे आर. ठीक है. तो ये डेफिनेशन है. तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इनके बीच में, है ना. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. अब ये स्ट्रक्चर किस किस तरह से डिफरेंट हो सकता है उसी के बेसिस पे हम आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. तो इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं दो कंपाउंड के. तो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल. तो मैंने ये दो कंपाउंड लिए ए एंड बी. ठीक है. हाइड्रोजन नहीं लगाए मैंने, लगा सकते हैं. तो ये दो कंपाउंड है ए एंड बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है विच इज C3H8O. ओके. बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. मुझे देखने पर लग रहा है दैट ए वाले में जो OH का पोजीशन है वो सेकेंड पोजीशन पर है एंड बी वाले में OH मेरा फर्स्ट पोजीशन पर है. तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस? बोल सकते हैं. देख रहे हैं हम कि OH का पोजीशन चेंज हो गया. और इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है, मैं बोल सकता हूँ बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस. बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस. बॉन्डिंग पैटर्न से मेरा क्या मतलब है? तो बॉन्डिंग पैटर्न से मेरा मतलब है ए का कोई सा भी एटम लो, उसका सारी वैलेंसी चेक करो, क्या सेम वैलेंसी उसकी बी में है क्या. और अगर ये बात ए के हर एटम के लिए वैलिड है तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम. अगर ऐसा नहीं है, ए का कोई एटम है जिसकी ए में वैलेंसीज हैं कुछ, सेम वैलेंसीज उसकी बी में नहीं है, तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया. एक बार फिर से क्लियरली समझ लो. ए का कोई सा भी एटम लेना है, उसकी सारी वैलेंसी चेक करो, क्या सेम वैलेंसीज उसकी बी में है क्या. अगर है और ये बात ए के हर एटम के लिए वैलिड है तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम. अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोल दूंगा बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, इस कार्बन को देखते हैं. तो इसकी चार वैलेंसी क्या है? तीन तो हाइड्रोजन है एंड चौथा वैलेंसी है ये पूरा ग्रुप. ठीक है. सेम एटम को बी में देखते हैं. तो उसकी तीन वैलेंसीज अगेन तीन हाइड्रोजन है एंड चौथा वैलेंसी है ये पूरा ग्रुप. तो तुम देख रहे हो ये वैलेंसी चेंज हो गई है. ठीक है. दोनों में. तो दोनों केसेस में इस कार्बन का वैलेंसी सेम नहीं है, तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया है. मैंने सिर्फ एक एटम के लिए देखा, उसमें मुझे दिख गया कि वैलेंसी चेंज हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस. ठीक है. तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आइसोमर्स है. इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या है? पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस और बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल 2 देखते हैं. ठीक है.
अगेन मैंने दो कंपाउंड लिए, ए एंड बी। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच इज C4H8। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। ठीक है, क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या? तो मैं इधर देख रहा हूँ दैट इधर दोनों CH3 ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, और इन एग्जाम्पल भी दोनों CH3 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इनको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स में देखते हैं। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ए में दोनों CH3 आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड एंड बी में दोनों CH3 आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर कोई सोच रहा हो कि मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, तो ये CH3 और हाइड्रोजन का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा एंड मुझे ये मिल जाएगा। वैलिड डाउट है कि इसको रोटेट कर दूं तो मुझे वापस से ए ही मिल रहा है। तो ये दोनों तो सेम कंपाउंड है, फिर हम इसको अलग अलग क्यों बोलते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं? हम बोलते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो ये तो सिंपल रोटेशन करने से अगर मुझे बी से ए मिल रहा है तो दोनों तो सेम कंपाउंड होने चाहिए। तो क्या गलती कर रहे हैं हम? गलती ये है दैट दिस रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन अक्रॉस डबल बॉन्ड इज restricted। रोटेशन इज restricted, तो मैं ये रोटेशन नहीं कर सकता हूँ। एंड A and B exist as different compound। तो A and B दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट देख लिया मैंने कि एक में दोनों CH3 सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स से L1, एंड बी में दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, लेट्स से L2। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने का रीजन क्या है? क्या मैंने पोजीशन ऑफ एटम चेंज किया गया? क्या मैंने बॉन्डिंग पैटर्न चेंज किया गया? तो बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ ये हम देख सकते हैं दैट ए का कोई सा भी एटम लो, उसका वैलेंसी चेक करो। तो इसमें देखते हैं इस कार्बन का वैलेंसी क्या है। CH3 एक वैलेंसी है हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी है ये ग्रुप। ठीक है, sp2 कार्बन है, तीन वैलेंसीज है। बी में इस कार्बन का वैलेंसी चेक करो तो देखेंगे अगेन एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है, एंड अगेन ये पूरा ग्रुप है। तो तुम देख सकते हो दैट बॉन्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, दोनों केसेस में वैलेंसी सेम है। बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम। तो क्या चीज चेंज हुई है? बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो क्या रीजन है स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का? स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन है दैट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। और इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है दे हैव डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन और दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल टू। दो कंपाउंड थे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट स्ट्रक्चर डिफरेंट था। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या था? कि बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम है, अनलाइक एग्जाम्पल वन, उसमें बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट था, इसमें बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। उसका रीजन था दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस और डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। एक और एग्जांपल देते हैं इसमें।
तो मैंने दो कंपाउंड लिए अगेन, ए एंड बी। दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, विच इज C3H6Cl Br। यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब बताओ क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या? तो मैं देख रहा हूँ ए वाले में जो क्लोरीन है, इट इज टूवर्ड्स यू, दिस इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है 3D ज्योमेट्री। और अगर मैं उसको प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन की मदद लेनी पड़ेगी, विच इज वेज डैश। तो वेज का मतलब होता है दिस क्लोरीन इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये बोर्ड के प्लेन के बाहर निकल रहा है, इट इज टूवर्ड्स यू। एंड दिस ब्रोमीन इज अवे फ्रॉम यू, मतलब दिस इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है क्लोरीन तुम्हारी तरफ है एंड ब्रोमीन इज अवे फ्रॉम यू। ठीक है, 3D फिगर इमेजिन करो इसको। अब बी में देखोगे तो ब्रोमीन इज टूवर्ड्स यू व्हाइल क्लोरीन इज अवे फ्रॉम यू। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों का स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया है। ठीक है, एक में क्लोरीन मेरी तरफ था, एक में ब्रोमीन मेरी तरफ है। ठीक है, लेकिन क्या मैंने पोजीशन ऑफ एटम चेंज किया क्या, और क्या मैंने बॉन्डिंग पैटर्न चेंज किया क्या? तो मैं देखूंगा कि ए का कोई सा भी एटम लो, उसकी सारी वैलेंसी चेक करो, सेम वैलेंसीज उसकी बी में। फॉर एग्जांपल इसी कार्बन को देख लेते हैं, इसकी चार वैलेंसी कौन कौन सी? एक इथाइल, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। क्या सेम वैलेंसी इसकी बी में? क्या यस, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। तो वैलेंसीज मैंने चेंज नहीं की है। कोई से भी एटम को लोगे ए के, ये बात वैलिड होगी। ठीक है, वैलेंसीज मैंने चेंज नहीं कही है, तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 2, बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम। क्या चीज चेंज हुई है? Again, I can say they have different arrangement in space. They have different 3D orientation और spatial arrangement. एक में क्लोरीन मेरी तरफ था, एक में ब्रोमीन मेरी तरफ है। तो मैंने तीन एग्जाम्पल लिए, एंड तीन एग्जाम्पल में मैंने दो तरीके देखे जिससे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है कंपाउंड का। पहले एग्जाम्पल में क्या था कि पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट था। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि पोजीशन ऑफ एटम तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो रहा है? तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन है स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। एंड सेम फॉर एग्जाम्पल 3 के पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। तो हमने तीन तरीके देखे जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, सॉरी दो तरीके देखे हमने जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। या तो पोजीशन ऑफ एटम चेंज कर दो और बॉन्डिंग पैटर्न चेंज कर दो, या फिर बॉन्डिंग पैटर्न सेम रखो, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दो। ठीक है, दो तरीके हैं जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। इसी के बेसिस पे हम आइसोमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। यही हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है। एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं एक बार। तो आइसोमर को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर
एंड सेकेंड इज स्टीरियोआइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दिस इज मस्ट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या है? बॉन्डिंग पैटर्न चेंजेस। बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है इनमें, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। दोनों नाम पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 1, स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स है जिनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन है बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम रहता है, बॉन्डिंग पैटर्न रिमेन सेम। क्या चीज चेंज हो जाती है? उनका 3D ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। तो ऐसे सारे आइसोमर्स जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन है बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनको मैं पढ़ूंगा अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे सारे आइसोमर्स जिनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन है कि बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो उनको मैं पढ़ूंगा अंडर स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड। डिवीजन देख लेते हैं एक बार इनका। तो the structural isomers are further divided into 6 categories. First is chain isomer. Second is position isomer. Third is functional group. Fourth is metamer. Fifth is ring chain. And sixth is tautomer. ठीक है, शुरू के 4 मुझे एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम बेसिक टेक्निक नाम से है, उसमें मुझे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, तो वहां से देख सकते हैं इनको। टॉटोमर हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं, तो अभी हम सिर्फ टॉटोमर्स का आइसोमेरिज्म रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे एंड बाद में हम टॉटोमर्स को स्पेशली अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप है। स्टीरियो आइसोमर्स आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 categories. First is conformers, which is formed due to rotation across sigma bond. देखेंगे सबको डिटेल में। कन्फॉर्मर्स को हम pseudo isomers भी बोलते हैं, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, we will see that in detail. And second is configurational. तो ये स्टीरियो आइसोमर्स का डिवीजन है। एंड कॉन्फ़िगरेशनल में भी हम फर्दर डिवीजन करते हैं, तो हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ये आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन है एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या है। अगर बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर स्टीरियो आइसोमर। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। अब हम बारी बारी से सब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल आइसोमर।
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारा फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होते हैं देखते हैं, डेफिनेशन लिखो इसका। दो लेक्चर्स में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टू कन्फॉर्मर्स। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? टू और मोर आइसोमर्स which have different length of parent chain or different length of side chain। ठीक है, समझते हैं। तो मैंने ये तीन कंपाउंड लिए ए बी सी। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड का? तीन टाइप से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंडेंस फॉर्मूला, सेकेंड इज कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज बॉन्ड लाइन। तो विच वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दिस? सो दिस इज बॉन्ड लाइन। ठीक है, ये सब हम अगेन सेम चैप्टर से देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम बेसिक टेक्निक। किसी को नहीं पता हो ये सब तो ये वहां से मैं पढ़ सकता हूँ। तो शॉर्ट रिकैप देते हैं। तो दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन में जो एंड होता है, दिस इज एंड, दीज टू आर एंड, और ये क्या है? बेंड, जहां पर ये चेन बैंड हो रही है। तो एंड एंड बेंड रिप्रेजेंट कार्बन, यहाँ पर कार्बन होगा। और बाकी वैलेंसीज अगर शो नहीं की हुई है तो दे आर बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिखाई गई है? एक वैलेंसी इसकी इस कार्बन के साथ है, तो बची कितनी वैलेंसी? तीन। तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर कार्बन है, कितनी वैलेंसीज दिखाई हुई है? दो। तो बाकी की दो वैलेंसीज हाइड्रोजन होंगी। सिमिलरली यहाँ पर CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप होगा। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है C5H12। ठीक है, which is जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। एन का वैल्यू 5 रखोगे तो C5H12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को हम रीड करते हैं। ठीक है, ये दिखाया दिखाया नहीं जाएगा, ये मैंने बस समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, सो ये मेरा एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड कंपाउंड लेता हूँ तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बाय सेम टेक्निक यू कैन फाइंड आउट, इट इज C5H12 एंड सिमिलरली इसका भी C5H12 होगा। तो ये तीन कंपाउंड है ABC, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, C5H12। क्या तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? यस, मुझे देखने पर लग रहा है तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो दीज थ्री आर आइसोमर्स एंड इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है। तो दीज थ्री आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से टाइप के हैं ये मुझे बताना है। तो मैं देखता हूँ ए में, अगर मैं पेरेंट चेन का लेंथ देखूं, ठीक है, तो ए में पेरेंट चेन का लेंथ है। पेरेंट चेन क्या है जो हम IUPAC में पढ़ते हैं? अगर किसी को नहीं पता है क्या है, तो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, एल्केन के लिए बात करें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, वो मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, IUPAC में भी डिटेल कोर्स होगा बाद में। तो ए में मेरा पेरेंट चेन 5 कार्बन का है। बी में मेरा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? तो मैं देखूंगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मुझे मिल रही है 4 कार्बन की। ठीक है, तो बी में मेरा पेरेंट चेन 4 कार्बन का है एंड सी में मेरा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? तो सी में मेरा पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। ये लो, ये लो या ये लो, ऑल
आर सेम, 3 कार्बन का मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। तो ए बी सी 3 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सी कैटेगरी, तो मैं देख रहा हूँ दे सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ चेन आइसोमर्स। इनका पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट है, एक में 5 कार्बन का है, एक में 4 कार्बन का है, एक में 3 कार्बन का है। तो मैं बोलूंगा ए बी सी आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने अगेन 2 कंपाउंड लिए A and B and this is bond line representation, so you can find out molecular formula. Just a minute. तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्या कितने कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12, C12H26 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सेम गोज फॉर दिस C12H26, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब दोनों में पेरेंट चेन लेंथ देखते हैं। तो पेरेंट चेन लेंथ अगर मैं ए में देखूंगा तो कितने कार्बन का आएगा, 9 कार्बन का आएगा, यही मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। सिमिलरली अगर मैं बी में पेरेंट चेन देखूंगा, अगेन यही मेरा पेरेंट चेन है, 9 कार्बन का। तो ए एंड बी दोनों में पेरेंट चेन लेंथ तो सेम है, 9 कार्बन, ठीक है। दो कंपाउंड है एंड बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, देखने पे लग रहा है बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से टाइप के हैं, तो मैं देख रहा हूँ उनका पेरेंट चेन लेंथ तो सेम है, दोनों का 9 कार्बन का है, बट स्टिल आई एम सेइंग ए एंड बी आर चेन आइसोमर। व्हाट इज द रीजन, रीजन है इनका साइड चेन लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स का डेफिनेशन में हमने देखा था कि साइड चेन लेंथ भी अगर डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे दे आर चेन आइसोमर, है ना। तो इनका साइड चेन लेंथ डिफरेंट है। साइड चेन लेंथ कैसे डिफरेंट है, देखो एक बार, ए में कितने कार्बन का साइड चेन है, तो मैं देख रहा हूँ ए में जो मेरा साइड चेन है वो 2 कार्बन का है, 1 2। अच्छा, अगर कोई सोच रहा हो कि मैं ये कार्बन को क्यों नहीं ले रहा हूँ साइड चेन में, साइड चेन के लिए पेरेंट चेन जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इस कार्बन को क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो रीजन है, इसको इधर से देखो, इसको मैं पेरेंट चेन बना दिया ऊपर। तो आईयूपीएसी का रूल बोलता है कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच एटम को मुझे 1 देना है, ठीक है, नंबर 1 देना है, ठीक है। तो इसको तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इन दोनों को चेन में ले लूँ और ऐसे नंबरिंग कर लूँ, या तो फिर मैं तीनों को चेन में ले लूँ और ऐसे नंबरिंग कर लूँ। क्या मैं ऐसे नंबरिंग कर सकता हूँ क्या, क्या 1 कभी चेन के बीच में आ सकता है क्या, 1 हमेशा चेन जहाँ से स्टार्ट होगी वहां से आएगा, ठीक है, बीच में नहीं हो सकता। दिस नंबरिंग इज नॉट अलाउड, रैंडम ऑर्डर में नंबरिंग नहीं होती है, 1 2 3 ऐसा होता तो अलाउड, बट इस तरह से नंबरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो मैं तीनों को पेरेंट चेन में नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 2 को ले सकता हूँ, या तो मैं ये 2 ले लूँ या तो ये 2 ले लूँ और नंबरिंग कर दूँ 1 2, एक को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मुझे जो साइड चेन का लेंथ है वो है 2 कार्बन का। बी में आओ, तो बी में ऐसा कोई दिक्कत आ नहीं रही है मुझे,
इसको मैं 1 दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, और मैं देख रहा हूँ कि मैं तीनों को पेरेंट चेन में ले सकता हूँ फॉर साइड चेन। तो बी में जो साइड चेन का लेंथ है वो है 3 का। तो ए एंड बी में पेरेंट चेन लेंथ तो सेम था, लेकिन साइड चेन लेंथ डिफरेंट था। और हमने देखा कि अगर साइड चेन लेंथ भी डिफरेंट होगा तो मैं बोलूंगा दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ए एंड बी आर चेन आइसोमर। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। स्क्रॉलिंग इज बट डिफिकल्ट यार, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। अभी तक हमने असाइक्लिक कंपाउंड देखे, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग नहीं थी, साइकिल नहीं थी कोई। अब एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, क्या इनमें भी चेन आइसोमर्स होता है? यस होता है, प्रोवाइडेड मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आता हो। ठीक है, तो मैंने दो कंपाउंड लिए ए एंड बी। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। 6 कार्बन है दोनों में, यस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12 है ना। अगर कार्बन हाइड्रोजन गिनोगे तो C6H12 पे आ जाएगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला नहीं लगाना है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं एल्कीन के जनरल फॉर्मूले को। क्यों नहीं, सॉरी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट एल्केन, दे आर साइक्लोएल्केन। जब भी कंपाउंड में एक रिंग बनता है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं कंपेयर टू ओपन चेन एल्केन। ठीक है, एक रिंग बने हैं दोनों में तो दोनों में 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इसको हम पढ़ते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम 1-2 लेक्चर बाद देखेंगे। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दिख रहा है मुझे, एक में 6 मेंबर रहेंगे एक में 5 मेंबर रहेंगे। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से टाइप है तो मैं देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड हो और उससे अटैच्ड एक साइड चेन, ठीक है, तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कभी भी पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड का भी कार्बन आ जाए, साइक्लिक पार्ट का भी, और असाइक्लिक पार्ट के भी कार्बन आ जाए। तो ये पेरेंट चेन सिलेक्शन रॉन्ग है, कभी भी ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्शन नहीं करना है। या तो पेरेंट चेन मेरा साइड चेन ही होगा या तो साइक्लिक पार्ट ही होगा। ठीक है, दोनों के कार्बन को मिक्स नहीं करना है कभी भी। कौन सा होगा डिपेंड करता है कि किसमें ज्यादा कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो साइक्लिक पार्ट है उसमें कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। और जो साइड चेन है साइक्लिक पार्ट उसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3। इस कार्बन को साइड चेन का पार्ट नहीं काउंट करना है, ऐसा मत सेलेक्ट कर लेना, दिस इज पार्ट ऑफ साइक्लिक चेन। ठीक है, तो साइड चेन में 3 कार्बन है और साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। किसमें ज्यादा कार्बन एटम है? तो साइक्लिक पार्ट में ज्यादा कार्बन एटम है, इट विल बी माई पेरेंट चेन। ठीक है, जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो वो मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों में बराबर हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं, इसमें साइक्लिक में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। और साइड चेन में कितने कार्बन है? इसमें भी 5 कार्बन। दोनों में जब बराबर हो जाए कार्बन तो मैं साइक्लिक को प्रायोरिटी देता हूँ, इट विल बी माई पेरेंट चेन। तो रूल इज वेरी क्लियर, जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम है उसको सेलेक्ट करो एज अ पेरेंट चेन, और अगर बराबर हो जाए तो गिव प्रायोरिटी टू साइकिल। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। तो ए एंड बी दो कंपाउंड है। ए में मेरा पेरेंट चेन लेंथ कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, इसमें कोई साइड चेन है ही नहीं। बी में मेरा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो ये दो कंपाउंड है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, एंड दे आर सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ चेन आइसोमर।
दोनों का पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा A and B आर चेन आइसोमर। ठीक है, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में भी चेन आइसोमरिज्म होता है, हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो मैं दो कंपाउंड ले रहा हूँ, मुझे बताना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दो कंपाउंड ए एंड बी, क्या ये आइसोमर्स है? तो यस दे आर आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो C7H14 आएगा। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, कितने हाइड्रोजन होंगे डिपेंड होगा कार्बन का कितना वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो C7H14 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, मुझे दिख रहा है इधर इथाइल ग्रुप है, इधर दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। विच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से टाइप के हैं? तो मैं देखता हूँ ए वाले में पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। बी वाले में कितने कार्बन का है? अगेन 5 कार्बन का। बट ए वाले में जो साइड चेन का लेंथ है वो है 2 कार्बन, और यहाँ पर जो साइड चेन है वो है 1 कार्बन की, एक एक कार्बन। तो साइड चेन लेंथ डिफरेंट हो रही है, तो बोलूंगा ए एंड बी आर चेन आइसोमर। अभी हमने पोजीशन नहीं पढ़ा है, जनरली लोग बाग इसको पोजीशन से कंफ्यूज करते हैं, बट साइड चेन लेंथ डिफरेंट है, तो मैं बोलूंगा ए एंड बी आर चेन आइसोमर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर एल्केन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए। टू शो चेन आइसोमरिज्म, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो चेन आइसोमरिज्म, इसका आंसर करना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है? अगर एल्केन चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, मतलब उसके दो आइसोमर्स हैं जिनमें चेन लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, उसके एटलीस्ट 2 आइसोमर्स होने चाहिए जिनमें चेन लेंथ डिफरेंट हो। तो कितने कार्बन एटम का एल्केन लूं जब ये फिनोमेना हो जाए? स्टार्ट करते हैं विद 1 कार्बन, मिनिमम की बात करी 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक ही कार्बन है, एक ही पेरेंट चेन होगा एक कार्बन का। मूव टू इथेन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लेने, बिकॉज हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 कार्बन हमेशा एक चेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं 2 कंपाउंड नहीं बना सकता हूँ जिसमें 2 डिफरेंट चेन लेंथ हो। ठीक है, नाउ मूव टू प्रोपेन। तो क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या इसके अलावा? नहीं, हमेशा तीनों कार्बन एक चेन में आ जाएंगे एंड हमेशा पेरेंट चेन लेंथ 3 कार्बन की होगी। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कार्बन को यहाँ लगाओ कहीं पे भी लगाओ, हमेशा तीनों कार्बन विल फॉर्म अ चेन। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, जिसमें पेरेंट चेन लेंथ होगा 3। नाउ मूव टू ब्यूटेन। जब मैं ब्यूटेन पे आता हूँ देन आई कैन सी देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इन 4 कार्बन को मैं 2 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। ए वालों में तुम देखोगे कि दैट पेरेंट चेन लेंथ इज ऑफ 4 कार्बन। बी वालों में अगर देखेंगे तो मैं देखूंगा कि पेरेंट चेन लेंथ ऑफ इज ऑफ 3 कार्बन, ये लो या ये लो, ऑल आर सेम। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 कार्बन लगे मुझे, जब जाके मुझे 2 डिफरेंट अरेंजमेंट मिला। ठीक है, जिसमें पेरेंट चिल्ड्रन डिफरेंट थी, वो एक में 4 कार्बन थी, एक में 3 कार्बन थी। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो चेन आइसोमरिज्म है 4। ठीक है, ब्यूटेन ही चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, उससे पहले वाले एल्केन चेन आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट चेन आइसोमरिज्म। इसके आगे का हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन पढ़ते रहो। सी यू, टेक केयर।